तो आपको ऑन द फ्लाई ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी में। ये वाला प्रभु दिख रहा है? ये राइट हैंड साइड का ना प्रभु? हाँ ये वाला करेक्ट। मेरी प्रिय मन कितने मूर्ख हो। प्रभु जी मेरे पास हिंदी में है। हाँ तो मध्य पढ़िए फिर, चलो मैं पढ़ूं? यस मैम। ठीक। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणार वृंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा और भजन करना चाहिए। गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साख्य एवं आत्मनिवेदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ये ओके, अश्विनी माता जी मंगलाचरण करती। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनामोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं स्तम्भजीवनं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाबद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगण भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपाय गुण विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरां विभ्रावभूमेस्त्वं निद्रेष्टा वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरान्वितेश नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण
भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पडगोर्मं मंद मंद तेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यादरुन्दारण्यकल्पद्रुमात् श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीशीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालीभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्शन वेणुस्वर्णैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो अगला हमारा कार्यक्रम है ब्रज बिहारी कृष्ण प्रभु। हमें आज बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू प्रभु। आई होप माय वॉइस इज क्लियर। हरे कृष्ण। आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी? हाँ, बहुत बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है, एक मिनट। अभी आ रहा है प्रभु जी? अभी बोल। हाँ, हरे कृष्ण। क्लियर? यस प्रभु। तो अभी हम बहुत सारी काउंसलर मीटिंग्स से और डिफरेंट जो आचार्य है जो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कुछ थोड़ा माइक ना थोड़ा क्लोज पकड़िए क्योंकि अभी भी थोड़ा कम आ रहा है आवाज। ओके प्रभु। वायरलेस है क्या आपका? हाँ, यस इट इज वायरलेस। ओके। तो हाँ, तो हम डिफरेंट आचार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में हमने चर्चा किया है, भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हमने चर्चा किया है। तो आज हम श्री बलदेव विद्याभूषण जो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो जो गुरु शिष्य परंपरा आता है हमारा, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य है बलदेव विद्याभूषण, और फिर बलदेव विद्याभूषण से उद्धव दास बाबा जी महाराज और फिर जगन्नाथ दादा बाबा जी महाराज, वैसे करके हमारा जो परंपरा है वो फिर शिला प्रभुपाद तक आता है। तो जो बलदेव विद्याभूषण थे, जो इनका जन्म मतलब 1720 में एक रेमुना नाम का एक उड़ीसा में एक विलेज है वहां पे हुआ था 1720। तो ये जो बलदेव विद्याभूषण है इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में। जो हम डेली भगवत गीता पढ़ते हैं जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो जो भगवत गीता है वो शिला प्रभुपाद जी ने श्री बलदेव विद्याभूषण उनको समर्पित की है। तो उसका एक ये भी रीजन है कि जो गीता भाष्य नाम का एक ग्रंथ है वो शिला प्रभुपाद मतलब बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा था, उसमें से ही ट्रांसक्रिप्ट करके शिला प्रभुपाद ने वो ट्रांसक्रिप्शन या वर्णन वहां से लेके भगवत गीता में ली। तो वो जो भगवत गीता है वो शिला प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की। हम वो भगवत गीता के 4-5 नंबर के पेज पे हमें मिल जाता है कि प्रभुपाद जी ने वहां लिखा। तो जो बलदेव विद्याभूषण है उनको एक संरक्षक आचार्य भी कहा जाता है हमारे संप्रदाय में, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ संप्रदाय, क्योंकि एक संकट आया था वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो उस टाइम पे उन्होंने हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उसको प्रोटेक्ट किया था। तो जो बलदेव विद्याभूषण है उन्होंने शिक्षा दीक्षा और जो संन्यास है वो कर्नाटक में एक मैसूर नाम का एक स्थान है, वहां से उन्होंने मध्व संप्रदाय में जो उनकी शिक्षा दीक्षा और संन्यास वहां से लिया था, और वो बहुत यंग एज में लिया था।
और एक सन्यासी का एक धर्म होता है कि वो कभी एक जगह पे रुकते नहीं है, वो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह सन्यासी। तो उस टाइम पे जो बलदेव विद्याभूषण थे वो ट्रैवल कर रहे थे। वो ट्रैवल करते करते वो जगन्नाथपुरी में गए, और जगन्नाथपुरी में वो राधा दामोदर गोस्वामी जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही आते हैं, उनसे वो वहां पे मिले, और वहां पे उन्होंने उनका संग किया, और संग करने के बाद उन्होंने उनसे कुछ शिक्षा ली, और वो शिक्षा से बहुत प्रभावित हो गए। और फिर श्री राधा दामोदर गोस्वामी थे, उन्होंने उनको चैतन्य महाप्रभु की भी शिक्षाएं दी, और वो सब शिक्षाएं लेने के बाद वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बोला कि आप मुझे क्या करो, दीक्षा दे दो आपके मतलब संप्रदाय में। पर उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी आप एक सन्यासी हो, और आपने एक मध्व संप्रदाय जो एक ऑथेंटिकेट संप्रदाय है उसमें आपने ऑलरेडी क्या दीक्षा ली हुई है, तो मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, बट जो भी आपको शिक्षा चाहिए वो मैं आपको पूरा दूंगा। एज अ विद्यार्थी आपको मानूंगा, एज अ एक स्टूडेंट कंसिडर करके जो भी शिक्षाएं है चैतन्य महाप्रभु की, और जो भी मैं आपको शिक्षा दे सकता हूँ गौड़ीय संप्रदाय से, वो आप सब शिक्षा मुझसे ले सकते हैं। तो उन्होंने बहुत दिन तक उनका संग किया, और जो भी शिक्षा थी राधा दामोदर गोस्वामी से, वो सब शिक्षाएं उनसे ली। और उन्होंने पूरा एक सेरेमनी हुआ था कि उन्होंने ऐसा घोषित किया था कि वो जो है मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से ऐसा जैसे हमारा दीक्षा सेरेमनी होता है, ऐसा एक सेरेमनी हुआ था कि उन्होंने पूरा उनका जो लाइफ था वो मतलब गौड़ीय वैष्णव के लिए ही, तो वो ऐसा घोषित कर दिया था एक सेरेमनी में। फिर ऐसा होने के बाद फिर जो राधा दामोदर गोस्वामी थे उन्होंने बोला कि आप क्या करो, वृंदावन में जाओ। वृंदावन में हमारे एक आचार्य है गौड़ीय वैष्णव के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वहां पे जाओ और वहां पे जाके उनसे कुछ दीक्षा ग्रहण करो। तो फिर बलदेव विद्याभूषण वृंदावन में गए, और वृंदावन में जाने के बाद उन्होंने फिर वहां जाने के बाद विश्वनाथ चक्र ठाकुर से मिले, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर से मिलने के बाद वहां से उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम और जीव गोस्वामी के षड संदर्भात उसका उधर जाके अध्ययन किया। तो ये सब करते टाइम उसी टाइम पे जो जयपुर नाम का एक स्थान है, वो पता होगा राजस्थान के आगे आता है, तो उस टाइम पे जयपुर में एक जय सिंह नाम के एक राजा थे, और वहाँ पे एक राधा गोविंद नाम की एक विग्रह है, डीटी से, वहाँ पे कुछ गौड़ीय वैष्णव उधर अच्छे से जयपुर में राधा गोविंद जी की सेवा कर रहे थे। तो अभी का आपका भी वृंदावन यात्रा कभी गए होंगे, तो ये जो मतलब राधा गोविंद जी की डीटी है, ये रूप गोस्वामी की डीटी, हमारे जो डिफरेंट गोस्वामी थे उनके डिफरेंट डीटीज है, वो वृंदावन में है। बट जो मुगलों ने अटैक किया था वृंदावन पे, इसलिए बहुत सारी जो डीटीज है वो शिफ्ट कर दिए थे जयपुर या उधर के अदर प्लेसेस में, जो मुगलों ने अटैक किया था इससे। अभी भी मतलब कुछ डीटीज है जो स्वयंभू विग्रह है, मतलब जैसे राधा रमन एक डीटी है, वो मतलब ओरिजिनल डीटी है वहाँ पे, तो उसके वजह से वो जयपुर में शिफ्ट की गई थी। तो जो जयसिंह राजा थे और जहाँ गौड़ी वैष्णवास थे, वो बहुत अच्छे से वहाँ पे जो राधा गोविंद डीटी है उसकी वर्शिप कर रहे थे। पर एक रामानंदी संप्रदाय था वहाँ जयपुर में नजदीकी। तो ये जो रामानंदी संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय में ही आता है। एक जो 4 संप्रदाय है हमारे, उसमें एक श्री संप्रदाय का ही एक उपशाखा है। तो जो श्री संप्रदाय है वो नारायण लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और जो ये रामानंदी थे वो राम सीता की पूजा करते थे। तो ये उनके उपशाखा है, उनके उपशाखा में आते। तो ये जो रामानंदी थे उन्होंने क्या किया, जय सिंह जो किंग थे वहाँ के जयपुर में राजा थे, उनको चैलेंज किया कि आपका जो संप्रदाय है, आप जो बोल रहे हैं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, वो पद्म पुराण में उसका कहीं भी वर्णन है ही नहीं। जो 4 संप्रदाय है, जो कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, पद्म पुराण में आप जो बोल रहे हैं उसका कहीं भी वर्णन ही नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका संप्रदाय ऑथेंटिक है? और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे राधा गोविंद जी का वर्शिप हो रहा था उसको क्या किया, रोक दिया। और एक उन्होंने एक रीजन बताया कि जो राधा रानी है उनका है जो विवाह कृष्ण से कभी हुआ ही नहीं था, तो आप कैसे वर्शिप कर सकते हैं वहाँ पे राधा रानी का? ये भी एक दूसरा उनका आर्गुमेंट था।
तो ऐसा होने के बाद जो जयसिंह राजा थे, तो ये बहुत बड़ा संकट था उस टाइम पे, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय थे, जो हमारा संप्रदाय उस पे आया था। तो जयसिंह राजा थे, उन्होंने एक पत्र लिखा वृंदावन में विश्वनाथ चक्र ठाकुर को कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप यहाँ पे आइए, और जो राधा क्वांटिटी है उसका मतलब वर्षिक रुक चुका है। ऐसा उन्होंने एक पत्र लिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस टाइम पे थोड़े ओल्ड थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो बलदेव विद्याभूषण थे उनको भेजा, और उनके साथ और एक डिवोटी भेजे थे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डिसेबल थे, कृष्णदेव सार्वभौम नाम था उनका। एज असिस्टेंट उनके साथ उनको भेजा गया था। तो जो जयसिंह राजा थे, जब बलदेव विद्याभूषण फिर जयपुर गए, और जयपुर जाने के बाद उनका एक सभा जैसे डिबेट होता है उस टाइम पे ऐसा एक अरेंज किया गया था। तो उस टाइम पे जो रामानंदी थे, जो रामानंदी अनुयायी थे, उन्होंने 4 क्वेश्चन रखे थे बलदेव विद्याभूषण के सामने। तो उसमें से एक पहला क्वेश्चन ऐसा था, जो मतलब 4 संप्रदाय थे, जो ऑथेंटिकेट संप्रदाय है, तो उसमें एक जो पद्म पुराण में वर्णन आता है 4 जो ऑथेंटिकेट संप्रदाय है, उसमें गौड़ीय वैष्णवास का कहीं पर भी संदर्भ नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप एक ऑथेंटिकेट संप्रदाय है? तो उसका उत्तर देते हुए बलदेव विद्याभूषण ने ऐसा वर्णन किया था कि श्री जो चैतन्य महाप्रभु है, जो साक्षात भगवान है, उनके गुरु है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के जो गुरु है वो है माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के गुरु है लक्ष्मीपति तीर्थ। तो जो लक्ष्मीपति तीर्थ है वो मध्व संप्रदाय से आते हैं, और हम मध्व संप्रदाय से ही एक कनेक्टेड है, और हम मध्व संप्रदाय से ही मतलब हमारा ऐसा वहां से कनेक्टेड है, हमारा स्थान है, ऐसा उन्होंने उनको वर्णन किया। पर उस पर भी एक जो रामानंदी से उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा कैसा हो सकता है कि जो लक्ष्मीपति तीर्थ है, ये जो तीर्थ है एक टाइटल रहता है, और जो माधवेंद्र पुरी है ये एक अलग टाइटल है, तो वो कैसे उनके गुरु शिष्य है? ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पे। तो तब उन्होंने बताया कि जो लक्ष्मीपति तीर्थ है, मतलब माधवेंद्रपुर ने जो दीक्षा ली थी और शिक्षा ली थी वो लक्ष्मीपति तीर्थ से ली थी, बट जो संन्यास है वो संन्यास विष्णुपुरी से लिया था, वो भी एक मध्य संप्रदाय में आते। तो ऐसा वर्णन करने के बाद इस पहले क्वेश्चन का कि वो बोले ठीक है, तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा था रामानंदी का, जो अन्य कि जो भगवान है, जो परम भगवान है, वो नारायण है, और वो नारायण से ही कृष्ण और बाकी के अवतार आते हैं, विस्तारित अवतार आते हैं। नारायण एक परम भगवान है और कृष्ण उनके विस्तारित भगवान है, और आप बोलते हैं कि कृष्णा परम भगवान है और बाकी उनसे ही सब कुछ आता है। तो उनका ऐसा क्वेश्चन था। तो उस पे उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि बलदेव विद्याभूषण ने उनको एक्सप्लेनेशन दिया कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सर्वस्व प्रभु, कि जो भी है वो मुझसे ही आता है, जो सजीव निर्जीव जो भी चीजें है वो सब कहाँ से आती है, वो मुझसे ही आती है। और एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि भगवान श्री कृष्ण में 64 क्वालिटीज होती है, 64 गुण होते हैं, और जो विष्णु और नारायण है उनमें 60 गुण होते हैं। 60 जो 4 गुण है माधुर्य लीला, और 4 गुण है डिफरेंट वो है। और वो एक उन्होंने एक संदर्भ दिया था कि ब्रह्म संहिता में फर्स्ट वर्ड आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण है, और कारणों के कारण कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वो भगवान श्री कृष्ण। ये दूसरा क्वेश्चन का बलदेव विद्याभूषण ने उनको आंसर दिया था। फिर वो उससे भी मतलब सेटिस्फाइड थे। फिर उन्होंने एक तीसरा क्वेश्चन पूछा कि जो राधा रानी की आप पूजा करते हैं राधा गोविंद जी के साथ, तो वो राधा रानी का कभी कृष्ण के साथ विवाह ही नहीं हुआ, तो आप कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं? बाकी जो 16,000 वाइफ थी कृष्ण की, उनका ठीक है, पर राधा रानी का कभी विवाह ही नहीं हुआ था भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो कैसे आप उनकी पूजा कर सकते हैं? तो ऐसा उनका क्वेश्चन था। तो उस पर उत्तर देते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण में ऐसा उत्तर दिया था कि जो श्रीमती राधा रानी है वो अंतरंग शक्ति है भगवान की, और वो डिफरेंट नहीं है भगवान से, तो उसकी जरूरत नहीं है मतलब उनको
उनके साथ विवाह करने की। वो अंतरंग शक्ति है, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहती है, ऐसा उन्होंने आंसर किया था। और उसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा भी एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, जो ये ब्रह्म विमोहन लीला श्री कृष्ण बुक में आता है, या 10th कैंटो किसने पढ़ा होगा तो उसमें आता है, जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तो उस टाइम पे 1 साल के लिए सब जो गोपास थे वो उनको सबको किडनैप करके ले गए थे ब्रह्मा जी। तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने सबके एक्सपेंशन हुए थे और सब गोपास भगवान कृष्ण ही थे ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। तो उस टाइम पे जो गोपा और जो गोपीस थी, राधा रानी थी, उन सब लोगों का जो गोपा गोपियों के साथ एक विवाह हुआ था, ऐसा एक संदर्भ उन्होंने दिया। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन रामानंदी संप्रदाय के यानी पूछा गया था कि जो 4 संप्रदाय है, जो 4 संप्रदाय है जो पद्म पुराण में एक्सप्लेनेशन है, उनका हर लोगों का एक वेदांत सूत्र पर भाष्य है, जो श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, ये 4 जो संप्रदाय है उनका हर एक वेदांत सूत्र पर भाष्य है। पर जो आप गौड़ीय संप्रदाय बोल रहे हैं उसका कोई वेदांत सूत्र पर आप लोगों के किसी भी आचार्य ने किसी का भी वेदांत सूत्र पर भाष्य है ही नहीं। तो इस पर भी उत्तर देते हुए उन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने उसका भी उत्तर दिया था कि जो वेदांत सूत्र है वो व्यासदेव जी ने लिखे, और जो श्रीमद् भागवतम है वो भी व्यासदेव जी ने ही लिखा है। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो एक ऐसा नैसर्गिक वेदांत सूत्र पर भाष्य है, तो उसका जरूरत ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि अलग से वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने का। तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अभी ये हमारा सेम ही चल रहा है, प्रोजी ले रहे हो फ्राइडे की भगवद गीता क्लास में। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन देने के बाद जो रामानंदी थे, जो ये 4th वाला था, कि वो बोले वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं है जो, तो हम ये मानेंगे ही नहीं। ये वेदांत सूत्र पर अगर आपके पास भाष्य है तो हम आपको एक ऑथेंटिकेट संप्रदाय मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो जो जयसिंह राजा थे उन्होंने बोला कि बलदेव विद्याभूषण जी को बोला कि आप 18 दिन का मैं आपको टाइम देता हूँ, उसमें आप जो वेदांत सूत्र पर है उस पे भाष्य लेके आओ, तभी हम जो है राधा गोविंद जी की जो सेवा है वो चालू कर सकते हैं, नहीं तो ये रामानंद के पास चला जाएगा। तो फिर बलदेव विद्याभूषण फिर राधा गोविंद जी के पास गए, और राधा गोविंद जी के पास जाने के बाद उन्होंने प्रार्थना की राधा गोविंद जी के साथ पास जाके कि मैं कैसे 18 दिन में कैसे लिख सकता हूँ वेदांत सूत्र पर भाष्य, क्योंकि वेदांत सूत्र में 550 सूत्र है और वो इतना मतलब आसान नहीं है कि 18 दिन में वो पूरा भाष्य लिख सकते। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की राधा गोविंद जी से, और फिर उसके नेक्स्ट दिन ही उनके स्वप्न में राधा गोविंद जी आए और उनको बोला बलदेव विद्याभूषण को, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुद आपको वेदांत सूत्र पर जो बात है मैं बोलूंगा और आप लिखते जाना, 18 दिन में वो पूर्ण हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 18 दिन तक बलदेव विद्याभूषण वो कंटिन्यूसली वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखते रहे, जो राधा गोविंद जी ने खुद उनको बताया था। और 18 दिन के बाद उन्होंने वो जो वेदांत सूत्र पर भाष्य है वो प्रेजेंट किया जो रामानंदी थे और जयसिंह राजा थे उनके सामने, और वो पढ़ने के बाद जो वेदांत सूत्र पर भाष्य जो बलदेव विद्याभूषण में लिखा था, वो पढ़ने के बाद वो प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, और उसमें से कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन पे वो खंडित नहीं कर सकते थे, ऐसा उन्होंने कभी भाष्य देखा ही नहीं था। और इतना प्रभावित होने के बाद वो इतना प्रभावित हो गए कि वो बोलने लग गए कि बलदेव विद्याभूषण कि आप हम लोगों को सबको दीक्षा दो। बट बलदेव विद्याभूषण ने उन्हें बोला कि आप ऑलरेडी एक मतलब एक ऑथेंटिकेट संप्रदाय में ही हो, तो उसका कोई जरूरत नहीं है ऐसा किसी को भी मतलब ऑलरेडी एक ऑथेंटिकेट संप्रदाय में हो तो ऐसा दीक्षा देना एक अपराध होता है। तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा नहीं दी। तो इस तरह से उनको मतलब जो बलदेव विद्याभूषण है उनको एक संरक्षक आचार्य हमारे संप्रदाय में माना जाता है, जो मतलब गौड़ीय संप्रदाय पे एक बहुत बड़ा संकट आया था उस टाइम, तो उन्होंने हमारे संप्रदाय को प्रोटेक्ट किया था। तो उसके बाद फिर ये मतलब संरक्षित गुरु है। और फिर उन्होंने बलदेव विद्याभूषण में बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, जो गीता भाष्य और सारे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो जो बलदेव विद्याभूषण है तो उन्होंने मतलब
मध्व संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय से दोनों से मतलब शिक्षा ली हुई है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी दो मतलब तत्व है, जो प्रिंसिपल है जो मध्व संप्रदाय से लिए है। उसमें से एक है कि मायावाद खंडन, और दूसरा है कि जो अर्चना डिटी वर्शिप करते हैं वो वहां से लिया हुआ है। तो यही एक्सप्लेनेशन है श्री बलदेव विद्याभूषण का। तो प्रभु जी अभी ऐड करेंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण की जय। प्रभु जी ऐड करेंगे और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजबिहारी कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी ने। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि बलदेव विद्याभूषण का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे संप्रदाय में। तो मैं आपको ये भगवद गीता में जो हमारा संप्रदाय है वो शेयर करता हूँ, तो हमें समझ में आएगा कहाँ पे बलदेव विद्याभूषण एक्चुअली स्थित हैं। तो शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोर बाबा महाराज, उनके गुरु भक्तिवेदांत ठाकुर, और उनके गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो उनके लेवल पे ये बलदेव विद्याभूषण जी का स्थान है, और उनके गुरु महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। तो अगर आप भगवद गीता देखेंगे जो शिला प्रभुपाद ने लिखी है, तो ये भगवद गीता का जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रभुपाद ने ये भगवद गीता बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया था। इसलिए उसमें उन्होंने लिखा है दिस इज डेडिकेटेड टू गोविंद भाष्य, ऐसा लिखा। गोविंद भाष्य जो कमेंट्री लिखा था बलदेव विद्याभूषण ने, उसके ऊपर ये निर्धारित है। तो बहुत उच्च स्तर के भक्त थे बलदेव विद्याभूषण, और आप समझ सकते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनके गुरु हैं, जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लेवल के हैं, ऐसे गुरु कैसे रहेंगे। तो उनको हम नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी शास्त्रों का पठन अच्छे से समझ में आए। तो हमारे गुरु संप्रदाय में, मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? तो हमारे गुरु संप्रदाय में एक्चुअली ऐसे कोई भक्त हैं, ऐसे कोई आचार्य हैं जो शास्त्रों का उन्होंने बहुत अच्छे से पठन किया था। तो उनमें से बलदेव विद्याभूषण एक है, फिर दूसरे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और तीसरे हैं जीव गोस्वामी। तो हमें जब शास्त्र पढ़ने होते हैं, जैसे भगवद गीता पढ़ते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद को हम नमन कर सकते हैं और इन आचार्यों का नमन कर सकते हैं। और उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी थे, पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ऐसे कोई ज्यादा किताब नहीं लिखी है। बट बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी, उन्होंने कई सारे किताबें लिखी, और जो आज भी पढ़ी जाती हैं, इतनी महत्वपूर्ण किताब। तो इनका बहुत स्थान बहुत ऊंचा है हमारे लिए। तो हम उनको नमन करते हैं और उनको याद करके हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पड़ाव है। ना प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रभु जी ने बताया कि हमारा संप्रदाय जो है गौड़ीय संप्रदाय, वो किस तरह से ऑथेंटिक हुआ है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? यस प्रभु जी, कैन एक्सप्लेन। यस सर। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु है, वो मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु एक्सप्लेनेशन आता है कि चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है वो है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के जो गुरु है लक्ष्मीपति तीर्थ। तो ये लक्ष्मीपति तीर्थ है वो एक मध्व संप्रदाय में ही आते हैं। जो मतलब हमारा संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो कनेक्टेड है एक मध्व संप्रदाय। मतलब तो ये जो ये लक्ष्मीपति तीर्थ है ये मध्व संप्रदाय के आचार्य है। मतलब तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो लक्ष्मीपति तीर्थ है, जो मतलब माधवेंद्रपुरी है, उन्होंने जो दीक्षा और शिक्षा ली थी वो लक्ष्मीपति तीर्थ से ली थी। और जो सन्यास था, उन्होंने जो सन्यास था वो सन्यास उन्होंने विष्णुपुरी से लिया था। तो विष्णुपुरी का यहाँ पर मेंशन नहीं, बट क्योंकि जो दीक्षा और शिक्षा होती है वो सन्यास से भी मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसा वो मतलब ऐसा वो कनेक्शन है यहाँ इसका। ठीक है आशीर्वाद। यस प्रभु जी, लेकिन मुझे एक और सवाल है कि प्रभु जी, अगर हमारा माधवेंद्र संप्रदाय से कनेक्टेड है गौड़ीय संप्रदाय, तो फिर हम उसी संप्रदाय को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? मतलब वही संप्रदाय का नाम हम हमारे संप्रदाय को क्यों नहीं दिया है? अलग नाम ऐसा क्यों आया? हम एक्चुअली बोलते हैं माधव गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। हाँ। तो सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो जो संप्रदाय ब्रह्मा जी से चालू हुआ है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं।
तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को ज्ञान कृष्ण ने दिया और ब्रह्मा जी से होते होते हमारा संप्रदाय चालू हुआ। तो फिर बीच में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्व करके एक नाम आएगा, देखो यहाँ मध्वाचार्य, माधव, ये और उनके आगे वाले ये भी एक्चुअली माधव संप्रदाय से थे, है ना, माधव संप्रदाय। तो वहां से चालू हुआ और उसके बाद फिर गौड़िया संप्रदाय चालू हुआ जो माधवेंद्रपुरी से चालू होता है। तो इसलिए हम जब हमारा संप्रदाय का नाम लेते हैं हम लोग बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, ऐसे माधव गौरी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी एक और सवाल था। यस माता जी। पर अभी वो याद नहीं आ रहा। सॉरी प्रभु जी। याद आएगा तो ओके ठीक। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम ब्रजबिहारी कृष्ण प्रभु का। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। आपके माइक में थोड़ा गड़बड़ है प्रभु, तो आप थोड़ा चेक कर लीजिए कि आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा था, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अभी के लिए ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम। ओके, तो हम भागवतम से चर्चा करेंगे। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था, काफी टाइम हो गया एक्चुअली, 2-3 हफ्ते हो गए, तो इसलिए थोड़ा बहुत भूल गए आप लोग, तो एक रिवीजन कर लेते क्विकली। तो अभी तक हमने चर्चा किया है कि विदुर जी जो हैं, विदुर जी का अपमान किया जाता है। कौन अपमान करता है विदुर जी का? दुर्योधन। दुर्योधन करता है। दुर्योधन अपमान करता है और दुर्योधन अपमान करने के कारण वो अपने घर से निकल पड़ते हैं हस्तिनापुर से, और अलग अलग जगह वो भ्रमण करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं। तो एक जगह जब तीर्थ स्थान में भ्रमण करते हुए उन्हें मैत्रेय मुनि मिलते हैं और उद्धव जी भी मिलते हैं। तो उद्धव जी पहले मिलते हैं। उद्धव जी कौन है, कोई बता पाएगा? कृष्ण के मदर, कजन ब्रदर। हाँ, कृष्ण भगवान के कजन ब्रदर, है ना। तो उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी से वो भी जानना चाहते हैं कि द्वारका में क्या क्या हुआ है अब तक, हस्तिनापुर में क्या क्या हुआ है, क्योंकि कई साल गुजर गए हैं अभी एक्चुअली, है ना। तो उनको अभी पता नहीं कि क्या क्या हुआ है, तो उनसे वो पूछ रहे हैं अलग अलग प्रश्न। तो उद्धव जी को पूछ रहे हैं, अभी तक उद्धव जी ने बोला ही नहीं कुछ। तो वो पूछ रहे हैं कि वसुदेव कैसे हैं, देवकी कैसे है, यशोदा कैसे है, वगैरह वगैरह सबके बारे में वो पूछ रहे हैं, है ना। तो फिर विदुर जी खुद भी पूछ रहे हैं कि धृतराष्ट्र कैसा है, भले उसने मेरा अपमान किया होगा, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, है ना। और हमने कई सारी चीजें सीखी हैं विदुर जी से, कि जैसे एक चीज हम सीखते हैं कि जब उनका अपमान किया जाता है तो विदुर जी बिल्कुल भी डगमगाते नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि अरे ये इतना सा छोटा सा बालक है, मेरा अपमान कर रहा है, यार जो दुर्योधन मेरा भांजा है फिर भी मेरा अपमान कर रहा है, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। नहीं, वो बिल्कुल भी कुछ उसका मायने नहीं रखते, है ना। तो हमने तब चर्चा किया था कि दोनों के ऊपर एक्चुअली माया प्रभावित थी। कौन दोनों? विदुर जी भी और दुर्योधन जी भी, दुर्योधन के ऊपर भी। पर दुर्योधन के ऊपर जो माया थी वो बहिरंग शक्ति थी, है ना, और विदुर जी के ऊपर जो थी वो अंतरंग शक्ति थी। मतलब जो बहिरंग शक्ति होती है, हाँ, ये बहिरंग शक्ति आपको भक्ति करने से रोकती है। आपके जीवन में भी ऐसे कई बार अभी घटनाएं घटती होंगी कि जिससे आपको भक्ति में बाधाएं आती हैं, है ना, अड़चने आती है ना। तो ये बहिरंग शक्ति आपको टेस्ट कर रही है कि भाई हम भक्ति अच्छे से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, है ना। उसको बोलते हैं बाहरी रूप से माया का प्रभाव पड़ना। जैसे भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामय वै प्रपद्यन्ते माया मितम करते। ये जो दैवी शक्ति है मेरी, माया देवी, ये बहुत ही शक्तिशाली है, इसको कोई बस में नहीं कर सकता है। तो वैसे ये माया शक्ति दुर्योधन के ऊपर इतनी हावी थी कि दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा था कर क्या रहा है। तो जो भक्तों ने करना चाहिए तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट कर रहा था, बराबर उल्टा कर रहा था। और वही माया शक्ति अंतरंग शक्ति के रूप में विदुर जी को हावी हो रही थी, और विदुर जी को ये शक्ति बता रही थी कि तुमने कुछ गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए विदुर जी ने एक शब्द नहीं बोला और अपने सारे शस्त्र और अस्त्र, सारे कपड़े वपड़े वहीं पे छोड़ दिए और वो निकल पड़े। तो ये होता है भक्त का गुण। जब भी कोई आपको कुछ बोलता है, कुछ करता है,
तो हम रिटेलिएट नहीं करते हैं, हम प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। ये भक्त का गुण है सबसे अच्छा। नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। कोई भी प्रत्युत्तर ना देना ये सबसे बड़ा प्रत्युत्तर। कई बार फिर भक्त पूछते हैं, अरे प्रभु जी ऐसे कैसे, कोई इतना बोलेगा और हम चुप बैठे? तो यही तो भक्तों का गुण है। भक्तों का गुण ये होता है कि सामने वाला कितना भी बोले हम शांत है ना। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और पत्नी बड़बड़ करी जा रही है, बट पति कुछ बोल ही नहीं रहा, शांत बैठा है। तो पत्नी झगड़ा बंद कर देती है और तुम बोल क्यों नहीं रहे, इसके ऊपर झगड़ा चलता है। तो फिर भी वो कुछ बोलता नहीं। तो ऐसे जो भक्त होता है, हमारे जीवन में कुछ भी होना जाने दो, वो शांत रहता है ना। तो ये हमारे को स्टेज हमें अचीव करना है। हमारे लिए ये परिस्थिति आनी चाहिए कि सामने वाला बोल बोल के थक जाए, फिर भी हम शांत, कुछ असर नहीं हो रहा है ना। ऐसे एक बार मैंने इसका उदाहरण दिया था, क्या नाम था इसका, एक ग्रीक फिलोसोफर था सोक्रेटिस का। तो वो कई बार अपने घर पे एक्चुअली अच्छा फिलोसोफर था वो, उसको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छे से। तो वो कई फिलोसोफर्स को अपने घर में बुलाता था और अलग अलग चर्चाएं कर रहे, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग चर्चा करता था। तो ये उसकी जो बीवी थी उसको बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसको। तो वो बोलते थे कि जाओ बाहर जाके झगड़ा करो, बाहर जाके सब चर्चा करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो बाहर निकलते हैं, घर से चर्चा करते करते निकलते। तब वो बीवी भाग की जाती है बालकनी में और बालकनी से एक बकेट पानी सबके ऊपर उलट देती है। तो वो सोक्रेटिस ऊपर देखता है, अपने मित्रों की तरफ देखता है, वो बोलता है कि पहले गरज रहा था, अभी बरस रहा है। ऐसे करके जोक मार के वो छोड़ देता है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है। तो ये हमारा गोल है, हमारा ये हमें ये अचीव करना है कि कोई कुछ भी बोले हमने इतना शांत रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे विदुर जी से हम सीख सकते हैं। तो फिर विदुर जी अपने अलग अलग भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम जहां हमने पिछली बार चर्चा को रोका था वहां से आगे चलते हैं। तो हमने मेरे ख्याल से 41 श्लोक चर्चा किया था, 42 पे आके हम रुक गए थे। तो 40 से 45 हम पढ़ते हैं श्लोका और फिर आगे बढ़ते हैं, या एक एक श्लोका करते हैं हम आगे। 40 से 41 हो गया अपना, तो 42 ही करते हैं, हमारे पास समय कम है। 41 भी हुआ था हमारा। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन त्रिशो नृणां चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्चन् गतविस्मयत्र। तो ये धृतराष्ट्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी इसे बोल रहे हैं कि मैं अभी किसके पहले वाले श्लोक में उन्होंने बोला था कि धृतराष्ट्र मुझसे बहुत प्रेम करता था, फिर भी जब दुर्योधन ने मेरा अपमान किया तब भी उसने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए अभी बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी विस्मित नहीं हूं कि मैं अलग अलग जगह जाता हूं अभी, है ना। उससे मुझे पता चलता है कि अलग अलग लोगों का क्या मनस्थिति होता है। तो ये भगवान के जो कार्य हैं, हाँ, एक सामान्य व्यक्ति की तरह होते हैं और दिखते सामान्य व्यक्ति की तरह हैं, लोगों को एकदम अचंभित कर देते हैं। पर मुझे पता है कि उनका जो महानता क्या है ये मैं बता सकता हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हाँ, तो अभी दोनों ही भाई हैं, धृतराष्ट्र भी और विदुर जी भी, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के चेतना में कितना फर्क है। जो विदुर जी हैं वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत चेतना है उनकी, और जो धृतराष्ट्र है, धृत राष्ट्र मतलब जिसको राष्ट्र से प्रेम है, जिसको कुर्सी से प्रेम है, जो आजकल के पॉलिटिशियन है, उसको पूरी तरह से अपने राष्ट्र से प्रेम था। पूरा जीवन भर वो ये चाहता था कि मुझे राष्ट्र राज्य करना, पर कभी कर नहीं पाया, है ना। तो यहाँ पे अभी आप अगर परपट पढ़ेंगे तो प्रभुपाद दो चीजों का यहाँ पे वर्णन करते हैं। एक, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो विदुर जी हैं पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर थे, कभी भी उन्होंने भगवान का सहारा छोड़ा नहीं, पूरी तरह से जिंदगी पर वो निर्भर थे, और इसीलिए उनको कोई भी चीज का भय नहीं था।
वो पूरा भ्रमण कर रहे थे, पर कभी भी उनको कोई किसी चीज का भय नहीं लगा, है ना। तो ऐसे ही एक कथा बताते हैं कि जो साउथ इंडिया का मंदिर है, एक मिनट नोट्स ढूंढता हूँ, कलयुग का मेमोरी है तो इसलिए सुबह ही पढ़ा था फिर भी भूल गया, तो आप समझ सकते हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो नहीं, हाँ, रंगनाथ मंदिर, करेक्ट है ना। तो रंगनाथ मंदिर में एक भक्त थे, कुरेश और उनकी पत्नी थी। तो दोनों एक्चुअली रंगनाथ मंदिर से 10-20 किलोमीटर पे रहते थे। और हर रात 11-12 बजे एक्चुअली रंगनाथ मंदिर में कृष्ण भगवान और लक्ष्मी जी को एक बहुत बड़ा दरवाजा बंद होने की आवाज आती 11 और 12 बजे। तो रोज ये रंगनाथ भगवान जो है सोचते थे कि ये आवाज कहाँ से आती है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पुजारी थे जिनका नाम कांचीपुर नाथ थे पढ़ रहा था, उनको बोला कि ये आवाज कैसी आती है रात को 11-12 बजे ऐसे दरवाजा बंद होने की। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपके भक्त रहते हैं कुरैश और उनकी पत्नी, तो वो सबको कृष्ण प्रेम देते हैं, और जब तक कोई भी व्यक्ति जो भूखेला हो वो उसको प्रसाद नहीं कराते तब तक वो सोते नहीं। तो कभी कभी 11, कभी 12, कभी 1 बज जाते हैं, पर तब तक वो सोते नहीं। तो जब रंगनाथ ने ये सुना तो उनका एकदम हृदय गदगद हो गया, और उन्होंने बोला कि मुझे एक्चुअली चाहिए कि ये दोनों मेरे मंदिर में आके रहें, क्योंकि वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये मैसेज रातों रात कांचीपुर्णा ने कुरैश और उनकी पत्नी को दिया। तो रातों रात सब कुछ छोड़ के, आप सोचिए हम लोग ये कर सकते हैं क्या, पूरा घर वहीं पे छोड़ दिया, कोई ताला वाला नहीं डाला, कुछ भी नहीं लिया साथ में, सिर्फ एक कपड़ा जोड़ी लिया और दोनों निकल पड़े। और ये 20 किलोमीटर का जो रास्ता था पूरा जंगल का रास्ता था, और जंगल से दोनों ही जा रहे हैं कहाँ, रंगनाथ मंदिर भगवान से मिले। तो आप सोच सकते हैं कि फिर वो भगवान के पास जाते हैं, मंदिर मिलने के लिए वहां पे रहकर सेवा करते हैं, वो आगे की स्टोरी। पर जो कथा मैं बता रहा हूँ कि दोनों को बिल्कुल भय नहीं था कि अरे रात के समय है 12, हम लोग होते थे बोलते थे चलो भाई थोड़ा सा सो जाते हैं, सुबह उठ के नहा धो के नाश्ता करके निकलेंगे। पर ये लोगों ने बिल्कुल कुछ सोचा ही नहीं कि भगवान ने पुकारा मतलब अभी जाना है ना। ऐसा नहीं कि भगवान ने पुकारा तो आराम से जाएंगे, भाई हमारा नाश्ता वाश्ता होना जाने दो, पहले भगवान ने नोटिस देना चाहिए, ये क्या है तुरंत बुला लिया, नहीं कुछ भी नहीं, तुरंत निकल पड़े, कोई डर नहीं मन में। तो ये होता है कि जो भक्त भगवान के ऊपर पूरा निर्भर होता है उसको बिल्कुल भी कोई चीज का डर नहीं होता। एक बार शिला प्रभुपाद कोलकाता में पूरियां तल रहे थे, तो क्या हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है मेरे ख्याल से, जापानीज लोग बॉम्बिंग कर रहे थे कोलकाता की, क्योंकि कोलकाता जो था ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर्स था। तो कोलकाता सारे लोग कोलकाता छोड़ के जा रहे थे, जैसे अभी यूक्रेन के में कई सारे सिटीज में से वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे लोग छोड़ के जा रहे थे। तो बॉम्बिंग हो रहा था खाट खाट सब जगह। तो उनका जो नेबर था वो भाग भाग के आके आप बोला कि अभय बाबू क्या कर रहे हो आप, बाहर सब जगह बॉम्बिंग हो रहा है और आप यहाँ पे पूरियां तल रहे हो। तो प्रभुपाद ने बोला तो बॉम्बिंग हो तो क्या प्रॉब्लम है, जब बॉम्ब आएगा तो मैं कृष्ण को याद करूंगा और गोलक चली जाऊँ, बॉम्ब कोई कृष्ण समझ ली। ऐसा सोच के प्रभुपाद अपना पूरी तलना चालू कर दिया। तो ये होता है फियरलेसनेस, बिल्कुल भी भय नहीं कोई चीज का, बिल्कुल बेपरवाह। तो और इसलिए आप देख सकते हैं प्रभुपाद को, एक बार प्रभुपाद ऐसे बैठे थे भक्तों के साथ और कुछ कथाएं बता रहे थे। तो भक्तों ने कथाएं सुनी, बोली कि प्रभुपाद आप बचपन में बहुत डेयरिंग बाज थे, करेजियस थे। तो प्रभुपाद ने मुड़ के देखा, बोला कि मैं अभी भी हूँ, तुमको क्या लगता है मैं 70 साल की उम्र में इंडिया से एक भी डॉलर पॉकेट में नहीं लिए यूएस चले गया, ये क्या कम डरेंगे, तुम्हें क्या लगता है। तो सब लोग बोले जय प्रभुपाद, यस प्रभुपाद, ऐसे करके हंसने लगे। तो ये होता है शुद्ध भक्त का बिल्कुल पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना। आप सोचिए ना 70 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के कोई यूएस जाए, वो भी एक कार्गो शिप में जिसमें कुछ बिल्कुल कंफर्ट नहीं होता, और वहां पे जाके किसी को जानते नहीं वहां पे प्रचार करते।
ये अगर भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं तो फिर और क्या है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि विदुर जी बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े। कोई सोचा नहीं कि क्या होगा मेरा, कौन कौन क्या करेगा, नहीं, निकल पड़े। और भी हम देखते हैं कि नारद मुनि जो हैं, पहले स्कंद में हम चर्चा कर रहे हैं भागवतम क्लास में, 6-7 साल के लड़के हैं, और जब उनकी माता गुजर जाती है तो सब कुछ छोड़ के वो तीर्थ स्थान निकल पड़ते हैं, जंगलों से गुजरते हैं, कई अलग अलग बहुत डेंजरस चीजों से गुजरते हैं, पर उनको बिल्कुल भय नहीं, क्योंकि पूरी तरह से वो कृष्ण के ऊपर निर्भर है। तो वैसे ही हमने अपना निर्भरता कृष्ण के ऊपर रखना चाहिए। हमें कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है, सोल, शरीर नहीं है हम लोग। अगर कुछ होगा तो भी हमारे शरीर को होगा, हमारा आत्मा को क्या होगा, ये हमें बार बार सोचना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, जिससे कारण हम निर्भय बन सके। ऐसे ओके, आगे बढ़ते हैं। इस उपलक्ष्य में और एक कथा आती है, अभी निर्भरता के ऊपर नहीं है बट लगभग उसी की कंपैरिजन में। श्रीधर स्वामी करके एक बहुत बड़े भक्त हुए हमारी परंपरा में, उन्होंने भागवतम के ऊपर बहुत अच्छे से उसका खंडन विस्तार किया है और अलग अलग टीकाएं लिखी हैं। तो जब वो तरुण थे, अभी तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तो उनकी शादी हुई थी और उनको एक्चुअली संन्यास लेना था। तो जब भी वो संन्यास लेने निकलते कुछ ना कुछ तो घर में हो जाता। तो अभी फाइनली वो निकले कि बोला कि मैं संन्यास लेने चले जाऊंगा। तो उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म दिया और खुद गुजर गई, पत्नी गुजर गई। तो घर पे एकदम छोटा बच्चा। अभी जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, किसी ने इमिटेट नहीं करना है, किसी ने इसको फॉलो करने का प्रयत्न नहीं करना है। ये सिर्फ भागवतों के लिए है। पता चला कि अश्विनी माता सबको छोड़ के इस्कॉन मंदिर में आके जमा भर्ती हो गई, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और प्रभु जी ढूंढते ढूंढते पुणे आ जाएंगे। तो फिर देखो, तो अभी क्या कर रहे हैं, मुझे तो जाना था, अब ये बच्चा है, बच्चे का क्या होगा। तो फिर वहीं पे रुक गए वो, और वहां पे रुक के बैठे थे, जब कर रहे तो देखा एक छिपकली थी, एक बड़ी छिपकली ने एक छोटी छिपकली का जन्म दिया। हाँ, और वो छोटी छिपकली ऊपर से नीचे गिर गई, और नीचे गिर गई और वो ढूंढ रही थी रास्ता, और जैसे रास्ता ढूंढ रही थी देखा तो सामने एक छोटा सा कीड़ा था। तो अभी छोटी छिपकली ने किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया, जैसे शीतल माता जी अवनी को ट्रेनिंग देती हैं, या पूर्णानंद प्रभु और भाग्यश्री स्वरा को ट्रेनिंग देती है। ऐसे कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया उसने कि हाँ करना है, चबाना है वगैरह, कुछ नहीं। जैसे ही कीड़ा दिख गया उसने मुंह खोला, उस कीड़े को निगल लिया और खा लिया। तो जब श्रीधर स्वामी बैठ के देख रहे हैं, अरे ये तो छोटी छिपकली है और भगवान ने उसका भी अरेंजमेंट कर दिया है, तो मैं क्यों इतना डर रहा हूँ कि मुझे बच्चा हुआ है, उसका किसी ने ध्यान देना चाहिए। इतना सोच के वहीं से निकल पड़े, बच्चे को वहीं पे छोड़ के निकल गए घर छोड़, और उन्होंने संन्यास ले लिया। इसलिए मैंने बोला कि इसको इमिटेट नहीं करना है। तो महाभागवतों का ये कार्य है, तो हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा अरे मेरे बच्चे का होगा, मेरा क्या होगा, मैं बाहर जाऊंगा, कुछ नहीं सोचा, सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसे तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं विदुर जी भी सब कुछ त्याग करके निकल पड़ते हैं ऐसे। अभी और एक चीज बहुत सुंदर यहाँ पे पता चलता है, आप अगर देखेंगे श्लोक में तो बहुत सुंदर आता है यहाँ पे कि एक्चुअली 41 में आता है, 1 मिनट, बयालीस में आता है। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली बोल रहे हैं विदुर जी कि मैं निकल पड़ा तीर्थ स्थानों पे, और ऐसी अवस्था में था कि जब मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि वो उन्होंने शेविंग नहीं किया था, बाल नहीं काटे थे, बालों में शैम्पू नहीं लगाया, नहाए नहीं थे, कभी कभी जाके सिर्फ डुबकी लगाते थे, तो ऐसी अवस्था में थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि क्योंकि वो अकेले थे और इंडिपेंडेंट थे, है ना, इसीलिए उन्होंने कभी भी उनके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि मुझे किसी और को इम्प्रेस करना, हाँ, मुझे और किसी और को इम्प्रेस करना। जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि अभी कहीं हमको जाके पिकनिक करना है,
है ना। तो सब लोग अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, जो भी माताएं करती है, जो भी प्रभु जी दाढ़ी करते हैं, माताएं पता नहीं क्या क्या करती हैं, तो वो सब करके सब चकाचक होकर आ जाएंगे, है ना। घर के कपड़ों में नहीं आएंगे हम लोग, बराबर है ना। कोई भी घर के कपड़ों में नहीं आएगा, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जैसे आप लोग अभी रिसेंटली शादी में गए थे, पद्मजा माता जी भी आई थी, तो उस शादी में बहुत सारे लोग थे। अभी एंगेजमेंट में गए थे पर ऐसा लग रहा था कि शादी थी रूपाली माता जी के लड़की की, है ना। इतने सारे गेस्ट बुलाए थे माता जी, है ना। और जब हमने रूपाली माता जी और उनकी लड़की को देखा तो हम पहचान ही नहीं पा रहे थे, इतना अच्छा उन्होंने मेकअप किया था। और हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए थे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि शादी में जब कोई जाता है तो एकदम सिंपल कपड़े में नहीं जाता है, हम अच्छे सबसे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कितने अच्छे कपड़े, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, है ना। सबने बोलना चाहिए कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, दिखती हूँ, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिंदगी भर लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं इम्प्रेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को याद है तो बता देना। पर हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि भाई देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मेरे पास कितने अच्छे कपड़े, मेरे बाल सफेद हुए फिर भी मैंने काला कलर कर लिया है ना। ये सारा कुछ हम क्यों करते हैं, दूसरों ने अच्छा बोलना चाहिए, किसी ने बोलना नहीं चाहिए कि आनंद क्या आपने दाढ़ी नहीं किया है, सब सफेद सफेद दिख रहे हैं बाल, है ना, या कपड़े कैसे फटे पकड़ रहे हैं पहने। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा चाहेगा कि नहीं मुझे किसी से इंप्रेस नहीं करना। और विदुर जी बिल्कुल भी, हाँ, बिल्कुल भी किसी को इम्प्रेस करने में तुले नहीं, वो एज इट इज जा रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है ना, कपड़े गंदे हो रहे हैं, पर वो निकल पड़े। तो वो किसको इम्प्रेस कर रहे हैं, कोई बता सकता है किसको इम्प्रेस करने का प्रयत्न कर रहे हैं? किसी को नहीं कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति है जिसको कर रहे हैं, किसको? भगवान को। हाँ, उनकी इच्छा है कि मैं अन्याभिलाषता शून्यम करूंगा, सिर्फ भगवान का नाम लूं और भगवान को खुश करने के लिए मैं निकलूं। यही उनका मनोभाव है, और कोई मनोभाव नहीं। तो हमने इसीलिए ये दूसरों के ऊपर इम्प्रेस करने का जो विचार है, इसको त्यागना चाहिए। इमीडिएटली त्यागने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे त्यागना चाहिए, है ना। कि भाई मैं क्यों दूसरों को इम्प्रेस कर रहा हूँ, दूसरों ने अच्छा बोला तो क्या क्या फर्क क्या पड़ता। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कृष्ण इम्प्रेस हो जाए हमसे, इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बस गुरु महाराज इम्प्रेस हो जाए, गुरु महाराज खुश हो जाए, बस हमारी जिंदगी का ये हो जाए ऐसे। तो हम दूसरों को इम्प्रेस करते करते हम कृष्ण को भूल जाते हैं। पर यहाँ पे विदुर जी कृष्ण को याद रखते हैं और किसी को इम्प्रेस करने की उनकी इच्छा नहीं, बस। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक सीख है। अभी जब घटना घटी तो विश्वास चक्र ठाकुर, जैसे अभी हम लोग ब्रजबेरे कृष्ण प्रभु ने कितने सुंदरता से बताया बलदेव विद्याभूषण के बारे में, उनके जो गुरु थे विश्वनाथ चक्र ठाकुर, उन्होंने यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है। तो क्या बोलते हैं कि जब दुर्योधन ने उनको अपने महल से निकाल बाहर कर दिया, तो कृष्ण भगवान उनको मन में बोलते हैं, हृदय में उनके बोलते हैं, ओए विदुर, मेरे इतने अच्छे भक्त, तुम रो रहे हो, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि मुझसे तुम बिछड़ गए हो। हाँ, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मुझे पाओगे। ऐसे कृष्ण भगवान ने किसको वचन दिया? विदुर जी को। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे तो जब विदुर जी निकल पड़े बाहर से बाहर, तो सब जगह उनको कृष्ण दिख रहे थे, है ना। और इसीलिए उन्होंने कभी भी कृष्ण को मिस नहीं किया। आप सोचिए, अभी इसमें और एक बात है, मेरे ख्याल से हमने चर्चा किया है, पर देखते हैं किसको याद है। अभी प्रश्न पूछूंगा मैं, तो ध्यान से सुनिए। और कल्पना माता जी को अभी उत्तर देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत उत्तर दिए हैं। किसी और को अभी हम चांस देंगे। अभी और किसी को नहीं आएगा तो फिर हम कल्पना माता जी पूछेंगे। तो विदुर जी जब बाहर निकले, है ना, हस्तिनापुर से, तो वो डायरेक्टली द्वारका क्यों नहीं गए? उनको पता था द्वारका में कृष्ण भगवान है, वो छोड़ के तीर्थ स्थान क्यों गए? ये मेरा प्रश्न है। ये इसका उत्तर मैंने दिया है, एक बहुत बहुत महीने हो गए एक्चुअली, पर कोई बता सकता है किसको याद है? किसी को भी याद नहीं है तो फिर हमें कल्पना माता जी के पास जाना पड़ेगा। यस माता जी, आपको याद है?
जी, वो इसलिए डायरेक्ट भगवान के पास नहीं गए, क्योंकि डायरेक्ट भगवान तो नहीं मिलते हैं, भक्तों के पास वो पहले गए। भक्तों के संपर्क में आने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए वो ऐसा उन्होंने किया। माता जी को जो आपने बताया था, क्लैप ये आपने करके, बताया था, मैं अपना कुछ नहीं बता रही हूँ। बट आपने याद रखा, ये महत्वपूर्ण है। याद वो आप रखना समझा कलयुग, दिया। कलयुग में याद रखना बहुत मुश्किल है। वेरी गुड, बहुत अच्छी माता जी। तो एक तो स्टूडेंट मेरा जो मेरा सुन के नोट्स लेता है और याद रखता है। मैं खुद भी इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इसलिए अच्छा लगता है कोई ऐसा करे तो ये तो आपकी कृपा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विदुर जी डायरेक्ट नहीं किए, कि उनको पता है कि भक्तों के द्वारा जा सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। ये एक रीजन था। दूसरा कारण ये था कि वो धृतराष्ट्र के साथ रह रह के और हस्तिनापुर में रह के उनका जो चेतना है वो मलिन हो गया था। तो आप देख सकते हैं, जैसे कहीं पे हम गाँव जाते हैं या कहीं, जैसे हम लोग, मैं अभी पिछले हफ्ते गुजरात गया था एक हफ्ते के लिए। तो हमारे जो हमने पुस्तक वितरण किया था, तो उसका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो एक हफ्ता हम कहीं भी घूम रहे थे, मतलब कुछ भी खा रहे थे, जो भी मिला खा रहे थे। वेजिटेरियन नहीं खा रहे थे जो भी जब भी मिला था। तो अभी क्योंकि भक्तों के हाथ का नहीं था, तो चेतना एकदम बिल्कुल भी, और ट्रैवल कर रहे थे, तो जपा भी इतना अच्छे से नहीं हुआ, साधना भी अच्छे से नहीं हो रहा था, और मैं वर्किंग भी था, दोनों कर रहा था साथ में। तो चेतना जो थी बिल्कुल बिगड़ गई एक हफ्ते में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बिल्कुल भी, मतलब पिछले हफ्ते जपा में नहीं आ पाया। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये आलसी आदमी, हमें हमें बुलाते पर खुद नहीं आता है। तो एक हफ्ता बिल्कुल भी मुझे नींद ही नहीं खुल रही थी। हम लोग 10:30-11 बजे सोते थे, और 5-5:30 बजे अगर मैं उठता था। तो वो चेतना जो है, चेतना अगर जब हम कर्मियों के बीच में रहते हैं, तो हमारी चेतना इमीडिएटली, तुरंत हमारी चेतना खराब हो जाती है। टाइम नहीं लगता है। चेतना खराब हो तो उसको अच्छा करने में बहुत टाइम लगता है, पर अच्छी चेतना को बुरा होने में टाइम नहीं लगता है, झट से खराब हो जाती है। इससे हम समझ, हाँ। तो जैसे और एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी थोड़ा सा पर्सनल है, फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण। हम लोग हमारे घर गए थे सांगली। तो ये बहुत 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 दिन रह के हम लोग वापस आ रहे थे कार में हमारे। तो जब कार में आ रहे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि अरे तुम्हारे पापा के इतने सारे घर हैं, एक तो उन्होंने देना चाहिए हमको। ऐसी चर्चा कर रहे थे, और वो भी बोले थे हाँ पता नहीं क्यों नहीं देते वगैरह, ऐसा कुछ चर्चा चल रही थी। तो ये जो विचार है कि नहीं तुम्हारे पापा ने कुछ देना चाहिए, ये पिछले 17 सालों में मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। तो मैं सोच रहा था कि फिर बाद में जब मैं पुनः पहुंचा, तो मैं सोच रहा था मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया है कैसे, क्योंकि मैंने कभी नहीं ऐसा बोला था मेरी पत्नी को कि नहीं। जैसे हमारी शादी को 2003 में हुई है हमारी शादी, लगभग 20 साल होने को आया। 17-18 साल में कभी भी मैंने ये विचार उसको नहीं बोला, और उसने भी कभी नहीं पूछा था। मैं सोच रहा था ऐसे कैसे हो गया। तो फिर हम सोचने लगे कि हमने 2-3 दिन में क्या किया। तो एक तो हमने मेरी माँ के हाथ का खाया, फिर हमारी जो भाभी थी उनके हाथ का खाया। फिर मैं सोचने लगे कि वो यहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो मेरी वाइफ ने बताया कि जब मैं गई थी, अब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है तो किसी को बोला नहीं होगा, स्पेशली मेरे वाइफ को मत बोलना, तो नहीं तो मेरी पिटाई होगी। तो उन दोनों की चर्चा चल रही थी, और मेरी भाभी बोल रही थी कि देखो हमारा इतना बड़ा घर है, मतलब मेरे पापा का, और हमारा इतना जमीन है, तो पापा बंटवारा क्यों नहीं कर लेते, आपको थोड़ा जाना चाहिए, मुझे थोड़ा, हमें थोड़ा जाना चाहिए। ऐसी चर्चा चल रही थी उनकी बात 2 दिनों तक। और भाभी ने कुकिंग किया था उस दिन। तो जब खाया, तो मेरे दिमाग में यही विचार आया, मेरी वाइफ के भी दिमाग में यही विचार आया। समझ रहे हैं आप। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो चेतना है इसको बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, झट से खराब हो जाता है। अच्छा चेतना करने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। रोज सुबह 5 बजे उठ के जपा करना पड़ता है, फिर भागवतम पढ़ना पड़ता है, क्लास सुनने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं थोड़े बहुत चेतना बंद पड़ती है ना। जैसे मैं अभी गुजरात गया था, उसके पहले 15 दिन में बीमार था। तो ये 2-3 हफ्ते से पूरा गड़बड़ चल रहा है साधना में। सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, भागवतम पढ़ा नहीं जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा चेतना गड़बड़ हो रहा है ना। तो ऐसे हमें खुद को ही ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, और देखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे विचार क्या आ रहे हैं मेरे मन, कैसे मैं जा पा रहा हूँ, है ना। जो भी हमारे परिस्थिति में आ रहे हैं, अगर हमारी चेतना अच्छी नहीं तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाए।
तो हम लोग जो भी कठिन परिस्थिति आएंगी उसमें हम पास नहीं हो पाए। तो इसलिए हमारे चेतना को अच्छे से रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो विदुर जी को पता चला कि मेरी चेतना गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए वो डायरेक्टली कृष्ण के पास नहीं गए। तो वो तीर्थ स्थान गए, बोले कि मैं भक्तों को मिलूंगा, कथा सुनूंगा और फिर उसके बाद जाऊं, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो तुम यहाँ से तीर्थ स्थान चले जाओगे पर मुझको तुम भूलोगे नहीं, मैं तुम्हें हमेशा दिखूंगा। तो ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और अभी जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई उसके बाद, है ना, विदुर निकल गए, फिर उसके बाद युद्ध हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हुई और फिर युधिष्ठिर महाराज को सारा राज्य मिल गया। तब तक उनको कृष्ण भगवान आसानी से दिखते थे, एकदम इजीली। ऐसा मेडिटेशन करने बैठते थे, कृष्ण भगवान दिखते थे, है ना। और दूसरों को मेहनत लेनी पड़ती थी कि कृष्ण भगवान को दिखे। हाँ, पर जब भगवान कृष्ण निकल गए गोलोक से, उनको पता नहीं, एक्चुअली विदुर जी अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं उद्धव जी के साथ, उद्धव जी बताएंगे उनको कि यदु साम्राज्य का विनाश हो गया, उन दोनों सब लोगों ने झगड़ा करके सब लोग निकल गए। उसी समय कृष्ण भगवान भी निकल गए इस धरती तल से गोलोक। तो जब कृष्ण भगवान पर्सनली निकल गए और विदुर जी यहाँ पे तीर्थ क्षणों में जा रहे हैं, तो उस क्षण के बाद विदुर जी को कृष्ण भगवान के दर्शन होना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि वो उनके भक्तों के पास जाके उनसे कथा सुने। तो खुद का दर्शन उन्होंने बंद कर दिया और उद्धव जी को उन्होंने भेजा कि भाई तुम मेरे भक्तों से अपनी मेरी जो लीलाएं हैं उनको सुनो, क्योंकि उन्होंने मिस किया ना बहुत सारी युद्ध की लीलाएं, उसकी बाद की लीलाएं सारे मिस कर दी। किसने? विदुर जी ने। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये कथा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विदुर जी के ऊपर कितना प्रेम है कृष्ण भगवान का कि खुद पर्सनली वो दर्शन दे रहे हैं और जाने के बाद भक्तों को भेजा तो उनका ख्याल रखने। तो इससे हम देख सकते कितना प्रेम है उनका। क्यों? कोई बता सकता है इतना प्रेम क्यों है विदुर जी से? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यार, बहुत इजी क्वेश्चन। क्यों इतना प्रेम है? किससे? विदुर जी से। विदुर जी से इतना अच्छा प्रेम क्यों, बहुत ज्यादा प्रेम क्यों है? इस पर माता जी। शुद्ध भक्त थे विदुर जी। शुद्ध भक्त थे। और विदुर जी कौन है? यमराज के अंश। यमराज हैं। यमराज क्या करते हैं? भक्ति करते हैं भगवान। और उससे और क्या करते हैं? और सेवा क्या करते हैं? वो यम मतलब मृत्यु के देवता है ना। हाँ, नरक लोक में हाँ, कथा बताते हैं वो भगवान की। हाँ, नरक लोक में कथा बताते हैं। आपको कैसे पता? मतलब एक लेक्चर में सुना था प्रभु जी मैंने। ओके, मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली नरक लोक में सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? जैसे आपको किसी को बोला कि आपको जाके जेल में कैदियों को देखना है और रोज वहीं पे रहना है, तो आप में से कितने रेडी होंगे? हाथ ऊपर कीजिए। कितने रेडी होंगे कि जेल में जाके कैदियों के साथ ही रहना है? जेलर करके रहना है, कैदी करके नहीं रहना। जेलर ही रहना है पर कैदियों के साथ रहना है। कितने रेडी होंगे? एक भी रेडी नहीं होगा। ये काम यमराज जी को करना है। आप सोचिए, यहाँ पे इस पूरे भौतिक जगत में सारे जो जीव हैं वो उसी कैटेगरी के, इंक्लूडिंग आवर्स। हम लोग भी उसी कैटेगरी, पाप करते हैं और वहां पे जाके धुलाई होती है हमारी। तो यमराज जी क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों की धुलाई करते हैं और रोज उनको सामना करना पड़ता है। रोज उनके सामने पड़ा जाता है कि इसने इतने पाप किए, तो वो जेलर है। तो इसको बोलते थैंकलेस जॉब। और वहां पे कोई भक्तों का संग नहीं है। नरक लोक में कोई भक्तों का संग नहीं है ना। तो इतना मुश्किल काम कर रहे हो, इसीलिए कृष्ण भगवान बहुत खुश हैं विदुर जी से कि तुम मेरे लिए इतना मुश्किल काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें दर्शन दे। ये उसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 श्लोक 43। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पादनं महिं मुहुश्चालयतां च मुहि
वधात् प्रपन्नार्थी जिहिर्या शिशु अपि उपेक्षातगाहं भगवान कुरुणाम। भगवान कृष्ण भगवान हैं और वो भक्तों का नाश, भक्तों का जो दुख है उसका विनाश करते हैं, फिर भी उन्होंने खुद से कुरु को नहीं मारा। भले ही कुरु ने, कुरु मतलब कौरवों ने इतने सारे पाप किए, फिर भी उन्होंने कभी नहीं मारा, है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं अभी कौन, विदुर जी बोल रहे हैं उद्धव को, है ना। तो अभी मेरा एक प्रश्न है, जैसे द्रौपदी को निस्वस्त्र करने का प्रयत्न किया, उनको उनके ऊपर अत्याचार करने का प्रयत्न किया। कृष्ण भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो उनके दो मुख्य गोल होते हैं, मिशन होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भक्तों को बचाते हैं और दुष्कृतों को मारते हैं। अभी द्रौपदी का निस्वस्त्र हो करा जा रहा था और सारे जो ऐसा बोलते हैं कि वहां पे 1 लाख लोग बैठे थे असेंबली में, बहुत बड़ी असेंबली हुआ करती, तो सब लोग देख रहे हैं और द्रौपदी भी पुकार रही है। तो कृष्ण भगवान ने साड़ी दिया, साड़ी को सप्लाई किया, पर कृष्ण भगवान खुद नहीं आए वहां पे और वहां पे दुर्योधन और कर्ण और दुशासन को नहीं मारा। तो क्यों नहीं मारा हो, इसका उत्तर देना। यही बोल रहे हैं ये श्लोक, कि क्यों नहीं मारा। भले मार सकते थे, सुदर्शन चक्र भी वैसे तो भी मर जाते हो, तो क्यों नहीं मारा। ये एक्चुअली प्रश्न सेम द्रौपदी पूछ रही है। कृष्ण मैंने पुकारा, तुमको आए ही नहीं, तुम ही मुझे बचाने वाले थे, फिर भी तुम नहीं आए, ऐसा पूछ रही है। तो हमें उसका उत्तर देना कि क्यों नहीं आए कृष्ण भगवान। उन्होंने सारी इतनी जाति जो बोलते हैं इसको, है ना, वो टॉलरेट क्यों किया, उन्होंने सहन क्यों किया कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान अपने भक्तों का जो दुख है वो सहन नहीं करते, तो फिर इमीडिएटली तुरंत ही उन्होंने कौरवों को क्यों नहीं मारा, ऐसे पूछ रहे। सबका पाप म्हणजे सबको कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर ही मारना चाहते थे, सबको अलग अलग, और सब हर व्यक्ति का पाप का घड़ा भरना चाहिए। मतलब मला ते मराठी शब्द नाही सांगता. म्हणजे प्रत्येकाचं पापाचं पण एक असं हे असतं की बाबा तुमचं तेवढं झाल्यानंतरच तुम्हाला मृत्यूच्या समोर जायचंय आणि तेव्हाच भगवंत त्यांना मृत्यू देऊ शकतात. आणि दुसरं होतं की प्रत्येकाला म्हणजे भगवंत प्रत्येकाला जसं वेगवेगळं मारण्यापेक्षा की त्यांचं असं होतं कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवरच अर्जुनाकडून ते मारणार होते त्याला. बहुत अच्छा उत्तर है माता जी को, ताली दीजिए। पद्मा माता जी जब वीडियो बंद कर दी तो उनको उत्तर सूझता है ये मुझे समझ में आ गया। तो एक्चुअली माता जी ने बोला, सही बोला कि कृष्ण मार तो सकते थे, है ना, और वो चाहते थे कि सारे जो दुर्योधन वैसे जैसे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो इकट्ठा आके सबको एक साथ ही मारेंगे, ऐसे, है ना। तो आप देखते हैं कि जरासंध के केस में उन्होंने ऐसे ही किया। जरासंध को 28 बार हराया, जैसे मैंने रविवार की कक्षा में बताया था, और 28 बार हराया, तो हर बार हराते थे तो वो कोई और गुंडों को लेके आते थे, कोई और राक्षसों को लेके आते, तो हर बार उनको मार रहे थे। कृष्ण को जाने की जरूरत नहीं थी, एक ही जगह बैठे थे मथुरा में और सबको मार रहे। तो वही चाहते थे कृष्ण भगवान की कुरुक्षेत्र में सबको मैं लेके आऊं इकट्ठा और सबको एक साथ मारो, ये एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि वो नहीं चाहते थे कि खुद ही हीरो बन जाए, है ना। फिर अर्जुन का, भीम का कौन वाह कर रहा था, तो अर्जुन को हीरो बनाना चाहते थे। इसलिए भगवदगीता में बोलते भी है कि मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है, सब लोग मर गए ऑलरेडी, तुमको सिर्फ धनुष उठाना है। अर्जुन को बोल रहा है, हाँ, तुमको अभी करना है कि नहीं करना है वो तो नहीं, मैं किसी और को लेके आऊंगा, ऐसे अर्जुन को बता रहा। तो इसलिए ये चाहते थे, कृष्ण भगवान का ये मूल उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली नहीं मारा। और उसमें एक और भी कारण बताया, तो जब कृष्ण भगवान द्रौपदी से मिलते तो बोलते कि एक्चुअली मैं कहीं और बिजी था, रुक्मिणी के स्वयंवर में गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाया वगैरह वगैरह बोलते हैं। बट वो तो बाह्य कारण है, क्योंकि आंतरिक कारण यह है। बाह्य कारण क्यों है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो मल्टीपल अलग अलग जगह जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो ऐसे। और हाँ, अभी उससे रिलेटेड है, बट अभी ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विदुर जी बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान चाहते थे कि सबको मारा जाए, पर उन्होंने मारा नहीं, क्योंकि वो सबको इकट्ठा लाके मारना चाहते।
तो यहाँ पे प्रोपा बता रहे हैं कि ये जो राजा लोग थे, जो कौरव थे और बाकी राजा थे, वो उनके पास 3 प्रकार के अहंकार थे। क्या? पैसे का अहंकार, शिक्षा का अहंकार, शिक्षण का अहंकार, और फॉलोअर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो लोग फॉलो करते हैं, है ना, कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे ऐसे फॉलोअर्स हैं, वो वाला अहंकार। 3 अहंकार थे उनके पास। प्रभुपाद इसमें बोलते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे लोग एक्चुअली कृष्ण भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ये जो नकली अहंकार है, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। जैसे कुंती महारानी भी बोलते हैं, जन्म ईश्वर श्रुति शिविर मानव तपमान नहीं वाहर धातुम वाम किंचन गोचर। बोलती कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और शिविर मतलब एजुकेशन और सुंदरता, ये एक्चुअली एक तरह से भक्ति के लिए बाधक है। भक्ति करने के लिए हमको रोकता है। किसी को लगता है अगर मैं कितना मेरा जन्म 96 कड़ी मराठा है, मैं तुम्हारा क्या वाटता ब्राह्मण है, ऐसा बोलते हैं उनको। उनका कहना होता है कि हम बहुत बड़ी क्या बोलते हैं फैमिली में जन्म हुआ है हमारा। तो एक बार हम लोग कॉलेज में थे, तो ऐसे जा रहे थे, सामने से 2 लड़कियां आ रही थी, बहुत पहले की बात है, 1994 या 95 की बात, और दोनों ही साइमल्टेनियसली बात कर रही हैं और एक दूसरे को कोई नहीं सुन रहा है। और एक लड़की दूसरे को बोल रही ते जे 96 कोळी मराठीचं नाही जे खानदानी बोलना असतं ना, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब बोल रही कि जो खानदानी बात होती है ना, खानदानी कैसे लोग बोलते हैं वैसे हमने बोलना चाहिए। तो लोगों का ना ये सब मिथ्या अहंकार होता है कि मैं ये खानदान से हूँ, मैं वो खानदान से हूँ, ऐसे वैसे। तो ये अहंकार बहुत डेंजरस होता है हमारा, क्योंकि सब कुछ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। तो वाई शुड बी हमने क्यों इतना अहंकार लेना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे अहंकारी लोगों को भगवान नष्ट करने की बात। अभी भी हम देख सकते हैं कि रशियन, अभी एक बार पुतिन ने बोला था कि अगर इस धरती पे रशिया नहीं है तो फिर धरती की जरूरत क्या है। हिटलर जब था वो बोलता था कि आर्यन जैसी जमात नहीं है, मतलब हमारे जैसे लोग कोई है ही नहीं, हम लोग ही सुपीरियर है, ऐसा बोला। और उसके लिए क्या करता था वो, ऐसे लोगों को पकड़ता था कि जो हाइट में एकदम ऊंचे हैं, दिखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत हट्टे कट्टे हैं, और पकड़ के बोलता था कि यही हमारे आर्यन के रेस हैं, और उनको एकदम अवार्ड वगैरह देता था। कहने का तात्पर्य था वो सोचता था कि हम लोग स्पेशल है, सुपीरियर है। अब ऐसे प्रॉब्लम क्या हो गया है, रशिया भी ऐसे सोच रही है, यूएस भी ऐसे सोचता है, चाइना भी ऐसे ही सोचता है ना। ऐसे बहुत अभी हर बार 3-4 कंट्रीज होती हैं ऐसे सोचते रहते हैं, और इसीलिए झगड़े होते रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे मिथ्या अहंकार के कारण झगड़े होते हैं, और एक्चुअली पिसते कौन है, सामान्य जनता। तो आप देखेंगे तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, उसमें पिस कौन रहा है, सामान्य जनता। जो कॉमन पब्लिक है वो पिस रहा है। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि एक्चुअली यूएस, यूके, जापान और 2-3 कंट्रीज का नाम लिया उन्होंने, फ्रांस, ये लोग एक्चुअली बोल रहे हैं कि जो वॉर हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि सबका खुद का जो पोजीशन है डामाडोल है। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी कुछ गफला किया था, यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था और खुद पार्टी कर रहा था, ऐसे कुछ है ना। स्मिता मत ये बता सकती है, आप नहीं कहते नहीं पार्टी कर? नहीं नहीं, लेकिन वही उसने पार्टी किया था, वही गफला किया था ना, नंबर 10 में। हाँ, तो उसने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उसने गफला किया था। स्मिता माता जी बोलती होंगी कि आनंदपुर घर पे बैठे बैठे पता नहीं कहाँ की खबरें लाते हैं। तो ये गड़बड़ किया। फिर ये फ्रेंच का प्राइम मिनिस्टर, उसने भी कुछ, उसके कंट्री में कुछ गड़बड़ चल रहा है। और यूएस वालों को तो हमेशा कुछ चाहिए होता है दूसरे के ऊपर कब्जा करने। उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि रशिया भी अटैक कर करके वीक हो जाएगी, है ना। उनका ऑलरेडी 25,000 सैनिक मर गए, उनके बहुत सारा नुकसान हो गया उनका, और अभी भी कोई जीतने के आसार नहीं दिख रहे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, प्रभुपाद भी बोलते हैं, परपट में आप देखेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे मिथ्या अहंकारी लोगों के बीच में झगड़ा होता है, और जो पिसता है वो है सामान्य, पिसता है वो सामान्य व्यक्ति। ओके, अभी ये 2 ही श्लोक बचे हैं, हमारा टाइम ऑलरेडी हो गया है, तो हम अगली बार चर्चा करेंगे। किसी को प्रश्न है? मैं सोच रहा था कि इस बार चैप्टर खत्म कर दें, और आप लोग मुझे खत्म कर रहे देते नहीं, बहुत सारे प्रश्न पूछे। ओके, कोई प्रश्न है किसी को? अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जो मैं भूल गई थी वही क्वेश्चन में पूछना।
प्रभु जी जो मुगल ने जब अटैक किया था वृंदावन पर, तो डिटीज को शिफ्ट किया था जयपुर में। तो अभी भी सारे ऐसे ओरिजिनल डिटीज है जो जयपुर में ही है, तो उसे फिर दोबारा हमने मतलब वृंदावन क्यों नहीं लाया गया? वो छोड़ेंगे आपको लगता है? एक बार प्रेम हो गया डिटी से, क्यों छोड़ेंगे? जयपुर वालों को प्रेम हो गया डिटी से, वो नहीं छोड़ रहा। उसके ऊपर एक्चुअली बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं आपको ड्रामा भेजता हूँ, बहुत सुंदर ड्रामा पुणे के भक्तों ने किया था उसके ऊपर। कि ऐसे ही एक डीटी राजस्थान के पास कहीं गई, राधा रानी की डीटी थी। तो ये लोग पहुंच गए वृंदावन से जयपुर नहीं था, कोई और शहर था, वो राजा से लेने के लिए। तो राजा ने बोले है चाहिए तो मैं अपना राज्य पद दे दूं, पर मैं डीटी नहीं दूंगा ऐसे। पर वो वहां से चोरा के लेके आते हैं डीटी। तो बहुत अच्छा ड्रामा है, तो मैं आपको भेजता हूँ। पर जैसे अभी यूक्रेन में भी देखते हैं ना प्रभु जी की वहां के मंदिर में भी डीटीज को शिफ्ट किया गया है कहीं और। तो फिर ऐसा मतलब वो नहीं छोड़ रहे इसलिए हम नहीं ला पा रहे वृंदावन, या फिर वो नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन जैसे अभी यूक्रेन में जैसी सिचुएशन है कि मंदिर की डिटीज कहीं और शिफ्ट किए, तो वो सिचुएशन सेटल होने के बाद वो डिटीज ला सकते हैं, मंदिर ला सकते हैं अगर वो भक्त आपको अपॉर्चुनिटी दो तो। इस केस में जैसे मैं बोला कि राजपूत लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि मुगलों से बचाओ, तो बचाया उन्होंने, पर सेवा करते करते उनको प्रेम हो गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी यहीं पे रहेंगे, तो उसका अलग डेटी बना के आप वहाँ उनका पूजा कीजिए। ऐसे ऐसे हुआ है, 2-3 जगह ऐसे हुआ है, जयपुर में हुआ है, और एक डीटी है, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो वो इसी जगह चले गए। तो ऐसे क्या कर सकते, ऐसे बोल सकते कि राधा कृष्ण को प्रेम आ गया जयपुर के वासियों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनाया है। आप जाके देख सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर बनाया जयपुर। थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मैं एक क्लास सुन रहा था, मतलब आज के क्लास के रिलेटेड नहीं, राधानाथ स्वामी महाराज का क्लास था गौर रीता के रिलेटेड। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो उस टाइम पे उन्होंने सच्ची माता को कुछ मालती फ्लावर्स का या किसका तो गार्लैंड मांगा था। तो सच्ची माता ने बोला कि 1 मोमेंट आई विल ब्रिंग इट। तो उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा होते और मतलब एक स्टिक लेके घर का सारा मतलब बर्तन वगैरह सब फोड़ देते और फिर बाहर जाके गार्डन में वो सो जाते और फिर बाद में उठने के बाद थोड़ा एम्बरेस होते। मतलब वो पास टाइम मैंने सुना, लेकिन मुझे उस पास टाइम का सिग्निफिकेंस या फिर मतलब मीनिंग समझा नहीं। वैष्णव क्रिया मुद्द विज्ञान विजय, ऐसा बोलते शास्त्र है कि जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, और भाई ये तो भगवान है खुद ही है, उनके जो कार्य होते हैं वो समझना बहुत मुश्किल है, तो हम आचार्यों के थ्रू समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो एक्चुअली बाल लीलाओं में सारे कृष्ण की लीलाएं कर रहे हैं, और जो सची माता है वो एक्चुअली यशोदा माई। तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे को जो चाहिए वही चाहिए होता है, उसको अगर कुछ और भी देते तो मना कर देते हैं। एक बार बीरबल और अकबर के बीच में चर्चा चल रही थी, तो छोटे बच्चे के ऊपर ही चर्चा चल रही थी। तो बीरबल ने बोला कि देखो छोटे बच्चे का जो हट बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हट ही बोलते हैं ना, हट जिद। हाँ, तो जिद जो होती है वो पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो अकबर बोलता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कोई भी जिद पूरी कर सकता हूँ, हट पूरी कर सकता हूँ। तो बीरबल ने बोला देखो शर्त लगी, ठीक है लगी। तो बीरबल छोटा बच्चा बन जाता है और फिर अकबर को बोलता है कि मुझे पूरी क्लियरली स्टोरी याद नहीं आ रही है, बट उसका सार याद आ रहा है। तो उसने बोला कि मुझे एक खिलौना चाहिए। तो अकबर खिलौना लेके आता है, फिर वो उसको तोड़ देता है खिलौना को, तो उसको तोड़ देता है, फिर बोलता है कि मुझे यही खिलौना वापस जोड़ के चाहिए। अकबर बोलता है अरे तो तोड़ दिया, आप कैसे जोड़ सकते हैं? बोलता नहीं मुझे यही चाहिए, और रोना चालू हो जाता है ना, और कुछ भी करे वो बंद नहीं होता है। तो अकबर फिर समझ आता है कि यार ये बच्चों का जिद करना बहुत, उनको संभालना बहुत मुश्किल। तो वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु है बचपन में अलग अलग लीलाएं करते हैं माँ को प्रेम देने के लिए। जैसे कोई छोटा बच्चा हो ना, नटखट बच्चा हो तो माँ को और पापा को बहुत पसंद आता है, जो बहुत सारे नटखट चीजें करता है। तो वैसे ही नटखट लीलाएं करते हैं चैतन्य महाप्रभु माँ को प्रेम देने की। तो अलग अलग रसों का प्रादुर्भाव करते हैं, जैसे कभी कभी शांत होते हैं, कभी कभी प्रेम करते हैं, कभी कभी उनको ऐश्वर्य भाव का अर्पण करते हैं। जैसे एक बार वो घर में चल रहे थे तो
उनके पैर में घुंघरू नहीं थे, या ये क्या बोलते उसको, एंकल प्लेट्स बोलते ना, वो नहीं थे, फिर भी पैंजन बोलते उसको मराठी में, फिर भी वो आवाज, उनके पैंजनों की आवाज आ रही थी, छम छम छम। ये सारे जो जगन्नाथ मिश्रा है और ये सची देवी है, वो बोल रही अरे पैंजन तो पहने नहीं, इसलिए इसका आवाज कैसे आ रहा है। और अलग अलग देवी देवता आके वहां पे देख रहे हैं। तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु ऐश्वर्य का क्या बोलते हैं, एग्जिबिट करते थे, है ना, और कभी कभी नटखट बच्चे का करते थे। आप देखेंगे तो उसी लीला में एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जो निमाई बोलते थे, वो जाके ब्राह्मणों के वगैरह पानी में जाके उनकी धोती खींचते थे, पैर खींचते थे, वो नटखट लीला दिखाने के लिए कि कैसे बच्चे नटखट होते हैं। ये उसका मूल उद्देश्य है दिखाने का, ऐसे। ठीक है प्रभु? और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो ऐसे जुड़ते रहिए। अभी 2-3 हफ्ते से हमारा हो नहीं पा रहा था, पर अभी इसके बाद हम रेगुलर रखेंगे मीटिंग। तो अगले गुरुवार को अपना यूजुअल भागवतम क्लास रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर वापस बुधवार को रहेगा, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी। हरे कृष्ण।